वाराणसी में मोदी को हराने प्रियंका गांधी को उतारना चाहिए। ममता जी के सुझाव को सिर माथे रखिए, तब आप कहोगे ममता बनर्जी हमको डिक्टेट करेंगी। तो भैया मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा दूध तो नहीं चलेगा। बात हम बधाई देते हैं अपने भाजपा के मित्र को कि वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी की कहते हैं, अरे फेंक रहा है 100 ट्रिलियन, बोलिए आपकी बस की नहीं है, नहीं होगा आपसे। प्रधानमंत्री भी 5 ट्रिलियन कहते कहते वादा करते चले आए और ना पहुंच पाए वहां तक कि उनके भी बस की नहीं है। 44 सीट पर आके आप खड़े हो गए और आप कह रहे हो कि हम जनता के ठेकेदार हैं। अरे आप कैसे ठेकेदार हो भाई? आपको 44 सीट दी कुल, 415 चलते चलते 44 पर आ गए। जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी रहे, वहां आप 2% वोट के शेयर होल्डर हो, 2%। और बातें लाल किले खड़े होकर कर रहे हो यार, ये नहीं करो। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जिस तरह से आपको पता है कि राहुल गांधी जो है पूरे जो है भारत में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अभी उनकी यात्रा जो है अमेठी और यूपी में आ चुकी है। वही दोस्तों सुनने में आ रहा है कि अमेठी में यात्रा के दौरान जो है बिल्कुल भीड़ उनकी नहीं हुई और उनको जो है लोगों को जो है सुल्तानपुर और आसपास के जिलों से बुलाना पड़ा। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, उस पर जो है डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हिराल नकवी, वो जो है राहुल गांधी की तारीफें करते आ रहे हैं और मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो है जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यूपी जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई और देश को जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। और ये सब जो है मोदी जी जो है केवल बोल रहे हैं, वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है इनको जो है तर्कों पे झाड़ दिया है। तो आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा और मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। हिलाल नकवी साहब, आपकी पार्टी भी गजबे कर रही है। जब चुनाव सर पे तो बोले हम गैर राजनीतिक यात्रा पर हैं। अच्छा जी, राजनीतिक यात्रा कब करेंगे? बोले चुनाव के बाद। अच्छा, तो खैर वो तो कांग्रेस का निर्णय है, युवराज का निर्णय है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि समाजवादी पार्टी आपकी पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है उत्तर प्रदेश में। जब वो लगातार कह रही थी कि टिकट बंट जाएंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो यात्रा लेके और यहां बैठ के जो कमेटी में निपटाना था वो काम नहीं निपटाया। यात्रा कर लें। हमको लग रहा जब तक आप चैतन्य हो गए तब तक वो 80 सीटें घोषित कर देंगे। फिर क्या लड़ोगे? फिर क्या अलायंस होगा? नकवी साहब नहीं होगा। अमिताभ भाई, जो बात आप कह रहे हैं, तो आपने अभी न्याय यात्रा देखी इनकी, राहुल जी की जो आई है, अपने प्रोडक्शन में गइएगा, वो दिखाएंगे जिस तरह से उनको जोरदार जो समर्थन मिल रहा है, जो पब्लिक उनके साथ निकल करके आ रही है बाहर। तो वो जो है वो अपने आप में अभूतपूर्व है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अभी राजनीतिक उस पर नहीं निकले, हम निकले एक अपना मिशन लेकर के और उस मिशन के साथ कितने लोग जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि अभी वो राजनीतिक यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आपने मोदी जी का बताया। तो जो मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक यात्राएं हैं? क्या आप उनको कहेंगे कि ये राजनीतिक है? क्या जनता के धन के ऊपर जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? दूसरी बात। तीसरी बात कि हम अभी एक यात्रा ये निकाल रहे हैं, जब चुनाव होगा तो चुनाव की तरह निकालेंगे, तब हम अपने कैंडिडेट की बात करेंगे, तब हम अपने कैंडिडेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे वहां के ऊपर। जी, चुनाव ज्यादा दूर है क्या? अमिताभ भाई, तो सभी के लिए जितना दूर हमारे लिए उतना ही दूर बाकी पार्टी के लिए भी। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए करीब है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दूर है। भाजपा भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां पर भी अभी तय नहीं हुआ है कि कौन दल कैसे लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा। और ये जो बताया जा रहा है कि साहब वहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो मठाधीश है, जिसको जो दे देगा, रेवड़ी बांट देगी, वो जो है वो खा लेंगे, तो इतना सरल भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र इतना सरल नहीं है, कर्नाटक भी इतना सरल नहीं है जहां के वो गठबंधन में है, बिहार भी इतना सरल नहीं है जहां के पर वो गठबंधन में है। वहां इन सब जगहों के पर उनको टिकट का बंटवारा करना होगा। क्या हो गया उनका आपस में गठबंधन? क्या उनमें आपस में बात हो गई है? कोई बात नहीं हुई आपस में। तो चुनाव की दूरी जितनी हमारी और हम जो है वो सड़क पर हैं, हम सड़क के ऊपर हैं और सड़क के ऊपर जाकर के कांग्रेस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जो है क्या अपना विजन रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना कि क्या चुनाव के बाद यात्रा निकलेगी, तो अरे भाई नकवी साहब, मैंने बात वापस ली। आप अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहे, आप 5 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलो। मेरी शुभकामनाएं, हमें कुछ दिक्कत है। आप बैरागी बाबा हो जाओ, कांग्रेस बैरागी वीतरागी बाबा हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? वो जिंदगी भर गैर राजनीतिक अभियान चलाए, मुझे क्या समस्या है? थोड़े दिनों में एनजीओ में तब्दील हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी। ठीक, नकवी साहब भी रोकना होगा। एक बात मैं कहूंगा कि नकवी साहब ने चीजों का बड़ा, मैं आनंद व्यक्त करता हूं, उससे पहले एक बात को बड़े सरलीकरण कर दिया। क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ने लिस्ट जारी कर दी? अखिलेश यादव दबादब लिस्ट जारी कर रहे हैं, 2 लिस्ट जारी कर चुके और भगवान का नाम लो, 25 तारीख को जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तब तक वो तीसरी लिस्ट भी ठोक देंगे। क्या भाजपा के साथियों ने किसी लिस्ट जारी की है? नहीं। मैं तो कांग्रेस ने जैसा विदेह स्वरूप धारण किया है राहुल जी के नेतृत्व में, उसको प्रणाम करता हूं। बोले भाई हमें कोई मोह माया नहीं, हम तो अलग निरंजन की मुद्रा में हैं, चल रहे हैं। कहां जा रहे? बोले हम नावेद को मुस्लिम चेहरा, और वो भी पुराना मैच्योर चेहरा। भाई 4-5 बार लोकसभा में रहे सलीम शेरवानी, और एक स्वाभाविक तौर पर पिछड़ों के बड़े नेता माने गए होंगे मौर्य जी, तब अखिलेश जी लाए उनको और अपने बगल में बैठाते थे। क्या एक पीडीए से, एक
पिछड़ा और एक अल्पसंख्यक, दो बड़ी आवाजें सपा ने सपा के फैसले पर सवाल उठाया, अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल उठाया, और मौर्या तो अलग हो ही गए। हफ्ते भर के अंदर सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ देंगे, इसके संकेत हैं। क्या ये डेंट नहीं लगेगा ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे हो? सलीम शेरवानी को राज्यसभा नहीं भी भेजा जाता और किसी दूसरे मुसलमान को भेज दिया जाता तो सलीम शेरवानी कुछ नहीं कर पाते, आवाज भी बुलंद नहीं कर पाते, विरोध भी नहीं कर पाते, उनके मुंह से आवाज नहीं। इसी तरह पल्लवी अगर कोई दबाव बना रही थी तो किसी पिछड़े को वो स्थान मिल गया होता तो पल्लवी भी इस बात का दबाव नहीं बना पाती। ये बात आप समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा सकती, क्योंकि ये खुद मांग रहे थे और उनको नहीं मिली इसलिए बगावत कर दी। तो ठीक है, आप उसका कॉर्नर मारने के लिए आप पिछड़ों को और किसी मुसलमान को आप राज्यसभा भेज देते। मेन चीज यह है कि आपने भेजा ही नहीं, अपना मानक तय किया ही नहीं, जिस बात की आप बात कह रहे थे। और आप तीनों प्रवक्ता बैठे, बहुत शानदार प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा था कि आवाज तो बुलंद होगी, विचार तो पीटीए के कहे जाएंगे। तो क्या मतलब किसी डॉक्टर ने लिखा है कि आवाज बुलंद हो, लेकिन जिस जाति का आप नाम ले रहे हो, जिस धर्म और समुदाय को आगे बढ़ाने का नाम ले रहे हो, उसको आप जगह नहीं दोगे। आप उसकी हिस्सेदारी 80% 90% लोगे, लेकिन उस जात और उस धर्म के व्यक्ति को आप राज्यसभा में या लोकसभा में नहीं भेजोगे। ये किस डॉक्टर ने कहा है? आपको काहे को परहेज है? सवाल ये भी तो उठेगा। तीन प्रवक्ता दूसरा दुबे जी ने जो बात कही कि भाई हमारे कैसे कौन सी आवाज बुलंद हो रही है, बात किसी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से हद नहीं है। लगातार राजभर दबाव बना रहे हैं, लगातार अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तारीखें बता रहे हैं कि उनको कब मंत्री बनाया जाएगा। निषाद भी शांत नहीं बैठे हैं, तंजबाजी वो भी कर रहे हैं, तमाम दबाव उनके पास भी है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस बात में कोई शक नहीं कि वो बगावत अगर कर लेंगे तो बीजेपी की सेहत पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई हेल्दी आदमी का 2 बोतल खून निकाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंस में बैठे हुए जाओ जाओ राजभर जाओ, जाओगे कहां? वहां जाओगे जिनके अपने साथी छोड़ के भागे जा रहे हैं, जो इतना कमजोर गठबंधन हो गया है, जिसके बड़े बड़े नेता कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के और उनके घटक दल भागे जा रहे हैं। वहां जाके क्या उखाड़ लोगे? भारतीय जनता पार्टी तो राजभर निषाद से ये कह सकती है, क्योंकि 2 बोतल खून निकलने के बाद कोई असर नहीं पड़ता। बिलाल भाई से मैं कहना चाहूंगा कि टीबी के मरीज के 2 बोतल खून निकाल दीजिए, मर जाएगा। इसके खून की कमी है। आपके यहाँ अभी थोड़ी कमजोरियां हैं, आपके यहाँ कहीं ना कहीं आपको भाजपा से लड़ना है, ठीक है, अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई ताकतवर है तो उसके सामने आप हिम्मत मत करिए, आप लड़ाइए, आप हराइए उसको, आप जनता की आवाज बुलंद करिए। आप आज नहीं तो कल जरूर सफल होंगे, लेकिन अपनी कमजोरियां तो देखिए। उनकी यहाँ अगर टिकट नहीं बटे तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब टिकट बटेंगे 2-4 इधर तक चले गए, कोई फर्क नहीं है। मेजॉरिटी खाली भारतीय जनता पार्टी की भी है, घटक दल जाएंगे कहां? जहां कमलनाथ चले जा रहे हैं, 3 पुश्तों के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस को कमजोर करके, जहां पल्लवी चली जा रही है मजबूत, वहां पर राजभर आपके पास कैसे आ जाएंगे? ठीक है नाविद भाई, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं मित्रों से कि देश के खासतौर पर कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। 12 मुख्यमंत्री तो छोटा आदमी नहीं होता, किसी राज्य का हो। 12 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गए अपनी मूल पार्टी छोड़कर। आप राजभर से तुलना करके निकलना चाहते हैं? राजभर जो कुछ कह रहे हैं वो हास्यबोध है, लोग सुनते हंस देते हैं। वो जो नावेद कह रहे हैं वो तारीखें बताते तो लोग हंसते हैं ना, कि कोई गंभीर चिंतन करता दिखा आपको राजभर जी की बात पर? मैंने तो कभी नहीं सुना उत्तर प्रदेश में चिंतन हो रहा हो राजभर की बात पर। लोग हंस देते हैं, ठीक है, बोला ठीक है। लेकिन क्या अशोक चौहान और राजभर बराबर हो जाएंगे? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हिलाल नकवी साहब, मसला वहीं आके खड़ा हो रहा है कि अखिलेश जी ने कहा कि भाई पहले सीटें निपटा लो। क्या आपने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी क्या? मुझे लग रहा है आपने उसको ज्यादा हाई कर दिया, उसका लेवल। क्या आज तक मिजोरम नागालैंड तक की लिस्ट नहीं आई कि भाई यहां ये मामला फाइनल कर दिया इस कमेटी ने? नहीं। और उत्तर प्रदेश में जब आपके सीनियर पार्टनर ने आपसे लगातार कहा कि पहले सीटों का बंटवारा करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोई दूसरी बात, तो आपने उसको बैक बर्नर में क्यों डाल दिया? बोले नहीं, अभी हम गैर राजनीतिक कामों में व्यस्त हैं, राजनीतिक कामों में जब सोचेंगे तो बात करेंगे। नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, अभी जो हमारे भाजपा के मित्र ने गाना गाया था वो बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई सुब्रमण्यम स्वामी बना और कोई सतपाल मलिक बना, लेकिन उनके वक्तव्यों पर चर्चा नहीं होनी है क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है, इसलिए उनके वक्तव्यों के ऊपर चर्चा नहीं होनी है, उनके ऊपर हमको जो है बहस नहीं करनी है, उनके ऊपर हम जो है वो किसी तरह का कोई शो नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो आपने कही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक की कौन प्रधानमंत्री अपने पैसों से सफर किया, तो कौन प्रधानमंत्री जो है आपने कहा ना वो अपने राजनीतिक और धर्म यात्रा पर है। तो राजनीतिक यात्रा अगर आप कर रहे हैं और हमारे पैसों पर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर सवाल उठाएंगे, हमारा पूरा हक बनता है। अगर वो राजनीतिक यात्रा है, अगर वो जो है वो चुनावी यात्रा है, तो हम सवाल उठाएंगे उसके ऊपर। तो दूसरी बात ये हो गई। शिको साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि साहब वैसे ही पूरा खून से लबरेज है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर जो है वो कोई कमी नहीं है। 8-10 बोतलें हैं, 2-4 बोतल निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिको भाई, या तो भाजपा का डॉक्टर खराब है जो खून की बोतल पे खून की बोतल चढ़ा रहा है। 1, 2, 3, 4, 8, 10, 20 फट जाएगा दिल, है ना। किसी का अगर खून की बोतल इतनी चढ़ी हुई है और उसका डॉक्टर उसके अंदर 10 बोतलें और डाली दे रहा है, दिल फट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एनीमिया का मरीज है, वो टीबी का भी मरीज है और अनीमिया का भी मरीज है, लेकिन दिख रहा है मजबूत, जैसे बंगाल में दिखा था। बंगाल में भी ऐसी खून की बोतलें चढ़ाई थी, अब की बार 200 पार, पूरा बंगाल तोड़ के रख दिया था। याद होगा आपको, अमिताभ भाई आपको तो अच्छे से याद होगा, अब की बार 200 पार पूरा का पूरा जो वहां के तृणमूल कांग्रेस थी उसके छटनी करके रख दी थी, कोई नेता ही नहीं बचा था। जनता ने क्या बताया, उनका तुम्हारा दिल फट गया है और अनीमिया हो गया। 50 तक पहुंचते पहुंचते हाथ में लगे, 70 तक पहुंचते पहुंचते कलेजा मुंह में आ गया था। बंगाल में ही हुआ था, हमने आपने सबने देखा था उसको। तो इसलिए हमको इससे कोई न डराए कि साहब इतने लोग चल गए, उनके अंदर इतनी खून की बोतल चढ़ गई, खून की बोतलें बंगाल में भी चढ़ते देखी है, जम के चढ़ते हुए देखी है। नकवी साहब बिल्कुल उसकी बात भी ना करेंगे। आप बताइए, खून के विषय से मैं आपको अधिकार है,
आप अपना इंजेक्शन ना चढ़वाओ खून का, आप मालिक हो, नावेशी को कहने थोड़ी बोतल चढ़ जाएगी आपके ना। अब अमिताभ भाई आपके पास हम आ जाएं, आपके पास आ जाए। नहीं, नवेशी को के कहने भी नहीं चलेगी। अगर नवेशी को साहब यहाँ हब्बे से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है जो जानता है कि कब खून की बोतल चढ़ानी है और हम नहीं चढ़ा रहे हैं, और कब हमारे खून की बोतल निकल गई मेरी मर्जी से, ठीक है हिलाल भाई, शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो ये तो सब हो गया। नहीं अमिताभ भाई, आपके सवाल का भी तो जवाब दे दें। जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी पर जाऊं। जी, कि वो जो है वो लगातार अपनी सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था पहले सीटें डिक्लेयर हो जाए तब फिर आगे की वार्ता होगी। जी अमिताभ भाई, समाजवादी पार्टी का विलय नहीं हुआ है कांग्रेस में। समाजवादी पार्टी अपनी सियासत कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत करेगी। हम उनको नहीं मजबूर कर सकते तो क्या करें, और वो हमको मजबूर नहीं कर सकते कि हम क्या करें। ना बिल्कुल नहीं, जो सीटें कही है और जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं सीटों के जो भी नाम वो तय कर रहे हैं, तो पूरा हिंदुस्तान में वो तो अव्वल नंबर पे है। कोई नहीं कर रहा है डिक्लेयर, लेकिन वो कर रहे हैं, वो उनकी सियासत है। इसके ऊपर ना हमको कोई आपत्ति हो ठीक है सकती है। हिलाल भाई, ठीक बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से माते ये बात अखिलेश यादव को सुननी चाहिए कि हमारी मर्जी, और सही बात है। जब शादी ब्याह में छुटौती हो जाती है तो ये तो गठबंधन है, इसका कौन पूछना आ रहा है भैया। नहीं, ये आप गलत डायरेक्शन में नहीं हिलाल भाई, आप देखो, हम आपको पूरी ध्यान से सुन रहे थे, अब आप ये मिजाज ऐसे नहीं उलझिए। ना 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 थोड़ी दे सकते ना 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 ना, जब दोबारा आए तब, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी नहीं। ये बात जायज नहीं है। और वो दूसरी बात हिलाल नकवी जी ने कही कि बंगाल में खून की बोतलें चढ़ी थी, बताया, उन्होंने उदाहरण दिया। बंगाल का श्रेय ममता बनर्जी को जाता है, जिन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को 2 सीट देंगे, लेनी हो तो बता, टेलीफोन कर देना, और नहीं तो वो भी नहीं देंगे। ममता जी का क्रेडिट राहुल गांधी खाते में तो नहीं जमा हो सकता। ममता का क्रेडिट सोनिया जी के खाते में, खड़गे जी के खाते में नहीं जमा हो जाएगा ना। लेकिन भाजपा का क्रेडिट, उन्होंने तो कह दिया कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन और उन्होंने एक ना हिलाल भाई ने, और ममता जी से चूंकि कांग्रेस ने मोहब्बत जताई है, इसलिए मैं उनका एक वक्तव्य याद दिला दूं हिलाल भाई को। ममता जी ने कहा कि कांग्रेस अगर इतनी ही ताकतवर अपने को समझती है तो मेरा सुझाव है उसको वाराणसी में मोदी को हराने प्रियंका गांधी को उतारना चाहिए। ममता जी के सुझाव को सिर माथे रखिए, तब आप कहोगे ममता बनर्जी हमको डिक्टेट करेंगी, तो भैया मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा दूध तो नहीं चलेगा। या तो ममता जी को वरिष्ठ मान रहे हो तो उनकी बात मान लो। उन्हें हर चुनाव में यही कहा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और आदि आदि चीजें देश में खतरे में है क्या। उसके बाद जनता का मैंडेट आया। ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो आपने कन्विंसिंग की जिन इश्यूज को लेके, वो इश्यूज जनता को पसंद नहीं आए। नबी साहब, अमिताभ भाई, पहली बात हम बधाई देते हैं अपने भाजपा के मित्र को कि वो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी यूपी की कहते हैं। अरे फेंक रहा है 100 ट्रिलियन, बोलिए आपके बस की नहीं है, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट लेती थी इसके इलेक्शन में, किस पे लेती थी? 370 पर, राम जन्मभूमि पर। मैनिफेस्टो में था ना, कितने साल मैनिफेस्टो में रहा था, कितने साल तक की वो इसके लिए संघर्ष किया है उन्होंने, इस मैनिफेस्टो को लेकर के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंडेट नहीं दे रही पब्लिक, एकमात्र उसका जज जो है वो यही है कि हम जो है वो अगर जीत गए तो हमारा मैनिफेस्टो सही है, हार गए तो हमारा मैनिफेस्टो गलत है। ऐसा तो नहीं होता है ना अमिताभ भाई। किसने किया है ऐसा? यही तो मैनिफेस्टो थे इनके मैनिफेस्टो में और तो कुछ कभी रहा ही नहीं है। 2-3 चीजें हैं, उन्हीं को घुमा फिरा करके वो पेश करते रहे हैं। तो अब जाकर के 2014 में, 2019 में अगर हुआ है, 2024 में भी इसकी फिर परख हो जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हार गई भारतीय जनता पार्टी तो क्या कहा जाएगा? क्या ये कहेंगे आप यहाँ पे बैठ करके जो इन्होंने 370 किया था वो गलत किया था, या जो राम मंदिर का निर्माण कराया वो गलत कराया था? दूसरी बात, एक सेकंड और समझ पाइए अमिताभ भाई, अगर हम क्रेडिट की बात आपने कही कि ममता का क्रेडिट ममता को मिलेगा, तो भाजपा का डिस्क्रेडिट भी तो भाजपा को मिलेगा, उसका डिस्क्रेडिट कांग्रेस को थोड़ी मिल जाएगा। आधी बात आप थोड़ी कहिएगा। आप कहिए कि ममता को उसका क्रेडिट मिला, बिल्कुल सर आंखों पे आपकी बात सही है, लेकिन उसका डिस्क्रेडिट किसको मिला? झूठा कौन साबित हुआ? किसको जो है वहां के पर जो चिल्लाते चले आ रहे थे, सारा जो है उनकी पार्टी को तोड़ करके अपने में मिला दिया था, उसके बाद भी जो है वो ध्वस्त हो गए थे, तो उसका डिस्क्रेडिट तो भाजपा को। ठीक है नकवी साहब, ये इलेक्शन लड़ रही है और वही नतीजा फिर आना है। ठीक है नकवी साहब, ठीक। नकवी साहब ने कहा तब क्या कहिएगा वो हम बता दें। हमको चुनाव नहीं लड़ना ना, अपनी अपनी चिंता करो। क्या मेरे जैसा आदमी कहां मिलेगा भैया? सावधान भाई, पसेरी समझने गलती मत करना। हाँ, तब मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राज को जनता ने नकार दिया, ये मैं ये बोलूंगा। किसी बात कर रहे हो? किस लोक में हो? ना 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 ना, मेरे साथ नहीं चलता ये सब। लेकिन कांग्रेस को इस बात का उत्तर खोजना होगा कि आप 44 सीट पर आकर खड़े हो गए। नहीं, अभी आवाज नहीं जाएगी हिलाल नकवी ना, ये गलत बात। 44 सीट पर आके आप खड़े हो गए और आप कह रहे हो कि हम जनता के ठेकेदार हैं। अरे आप कैसे ठेकेदार हो भाई? आपको 44 सीट दी कुल, 415 चलते चलते 44 पर आ गए। उत्तर प्रदेश में जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी रहे, वहां आप 2% वोट के शेयर होल्डर हो, 2%, और बातें लाल किले खड़े होकर कर रहे हो यार, ये नहीं कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है हिलाल नकवी, वो अपना जो है आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी से जो है बहस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो मोदी जी है वो जो बोल रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है यूपी, और भारत को जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। इस तरह से जो मोदी जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हालांकि ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, ये तो भाई मोदी जी की तो बुराई करेंगे ही। हालांकि सच सबके सामने है, लेकिन इन लोगों को जो है सच दिखाई नहीं देगा। जनता जो है सच समझ रही है और उसी को देखते हुए जो है वोट भी करती है, और हर चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जीता देती है। तो इन लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा सामने नजर आ रही है, क्योंकि चाहे यूपी की बात हो, चाहे देखा जाए तो पूरा इंडी गठबंधन जो है पूरे देश में
उसको जो है नेता सब उससे अलग हो गए। जम्मू कश्मीर में भी जो है फारूक अब्दुल्ला भी अलग हो गए। इधर केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी तो साफ बोल दी भैया 2 सीट लेनी हो तो ले लो, अदरवाइज भैया हम आपके गठबंधन में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ गई, इसीलिए जो है उनके प्रवक्ता भी जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। वो जो है आपको जो है टीवी डिबेट में देखने को मिलता ही है। और अभी जो है जो पत्रकार जो नकवी जी हैं, उन्होंने जो नावेद जी हैं, उन्होंने ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो है टीवी है उनको जो 2 बोतल चढ़ा दी। इस पर जो है जो कांग्रेसी प्रवक्ता हिलाल नकवी जो है नाराज हो जाते हैं कि हमको कोई राय ना दे कि हमको क्या करना है, हमको कैसे सीट बांटनी है। मतलब दूसरा अगर कोई समझा भी रहा है तो उसकी बात भी नहीं मानेंगे ये प्रवक्ता, उसको भी जो है बीजेपी का एजेंट घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जो डिबेट्स हैं आपको हमारे चैनल पे आगे भी ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि और लोगों को भी इस तरह की जो है वीडियो उन लोगों के पास पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।